Assalamualaikum students, to all of you. Welcome to ISF Academy and I am your course instructor Mr. Zainul Abidin. As you people know that we have been talking about biology of 9th class, and in the previous lecture we have been talking about chapter number 1, which was introduction to biology. So in the previous or the last lectures we have been talking about the word biology, that it has been derived from the two Greek words bios and living, and in the similar perspectives फिर हमने बात की कि what are the possible branches और divisions of biology, जिसमें हमने बात की zoology की, parasitology, physiology और इस तरह के बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी. उसके बाद हमने स्टडी किया दैट व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ कुरान विद बायोलॉजी. इसमें हमने डिफरेंट आयात जो है उनको डिस्कस किया कि किस तरह से अल्लाह ताला ने ह्यूमन बीइंग्स की जो क्रिएशन है वो की है. और उसके बाद आई टोल्ड यू पीपल अबाउट द मुस्लिम साइंटिस्ट. उसमें हमने बात की अबू अली सीना की, जाबिर बिन हयान की, अब्दुल आसमाई की, कि उन्होंने किस किस जो है किस्म की टेक्निक्स उनको डिजाइन किया है, डेवलप किया है. तो आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बेसिकली जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी बायोलॉजिस्ट गुजरे हैं, ऑल ऑफ देम हैव स्टडीड द क्रिएशन ऑफ living organisms at the different levels of organization. ठीक है जी, कि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स के ऊपर जाकर साइंसदानों ने ह्यूमन बीइंग्स की जो क्रिएशन है उसको स्टडी किया है. बेसिकली देयर आर द 7 डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एट विच ह्यूमन बीइंग्स हैज बीन क्रिएटेड. पहले हम इनके नाम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं. सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है. इसके बाद आ जाता है मॉलिक्यूलर लेवल, ऑर्गेनेली लेवल. इसके बाद है जी टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, इंडिविजुअल लेवल एंड अ पॉपुलेशन लेवल. ठीक हो गया जी. तो 7 डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि जिनके ऊपर साइंसदानों ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनकी क्रिएशन को जो है वो स्टडी किया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज की क्लास में बात कर लेते हैं दैट व्हाट इज द सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल. बेसिकली जितने किस्म का भी मैटर है, द ऑल टाइप्स ऑफ मैटर दे आर मेड अप ऑफ द एलिमेंट्स. कि जितनी भी किस्म का मैटर है, क्रिएशन है, दे आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. अब ये जो एलिमेंट्स है बेसिकली ईच एलिमेंट कंटेन्स द सिंगल काइंड ऑफ द एटम्स. आप इसकी मिसाल ऐसे ले लें कि फॉर एग्जांपल 1000 एलिमेंट्स हैं, 500 एलिमेंट्स हैं. इन 500 के अंदर जो हर एक एलिमेंट है it is further composed of the single kind of atom. ठीक है, कि ये आगे फिर एटम से जो है मिलकर अब बनी होती हैं. फिर जो एटम्स होते हैं बेसिकली एटम्स दे आर मेड अप ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स. ठीक है, कि एलिमेंट्स मिलकर बने हैं एटम से और आगे जो एटम्स हैं वो मिलकर बने हैं सब एटॉमिक पार्टिकल से. ये पूरी चेन चल रही है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल के अंदर. अच्छा, इसके बाद अब जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनके अंदर से हम देखते हैं कि कौन से जो पार्टिकल्स हैं वो ह्यूमन बीइंग्स के प्रोटोप्लाज्म के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं. कौन से सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं दे आर नोन एज अ स्टेबल. तो पहले हम बात कर लेते हैं कि कौन से स्टेबल सब एटॉमिक जो पार्टिकल्स हैं वो अवेलेबल होते हैं. देयर आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स
एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है जी, ये तीन की मैं बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की। इसमें से जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं दे आर लोकेटेड इनसाइड ऑफ द न्यूक्लियस, जबकि अगर आप बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की, दे आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अच्छा जी, अब जो हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की, देयर आर 92 एलिमेंट्स दैट अकर इन नेचर एंड 16 आर नोन एज बायो एलिमेंट्स। ठीक है जी, 92 52 के करीब एलिमेंट्स हैं और इन एलिमेंट्स के अंदर जो 16 एलिमेंट्स हैं दे आर नोन एज बायो एलिमेंट्स। अब बायो एलिमेंट्स का क्या मतलब है? दैट दे टेक पार्ट इन द बॉडी मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बायो एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके बगैर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो क्रिएशन है या वो वजूद के अंदर नहीं आ सकते विदाउट द प्रेजेंस ऑफ दीज 16 बायो एलिमेंट्स। ठीक है जी, और ये बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं मैं आपको बता चुका हूं, दे टेक पार्ट इन द क्रिएशन और द मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ये जो बायो एलिमेंट्स है, इनमें से जो 6 एलिमेंट्स है, आउट ऑफ दीज बायो एलिमेंट्स जो 6 है, दे मेक 99% ऑफ द टोटल बॉडी मास। ये 6 बायो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, कैल्शियम है और फास्फोरस है। ये 6 बायो एलिमेंट्स जो हैं दे मेक 99% ऑफ द टोटल बॉडी मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बाकी मास बच जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्रिएशन के अंदर, उनमें कौन से जो एलिमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं? अदर्स 10। इन 16 में से जो बाकी आपके 10 एलिमेंट्स बच गए हैं, दे मेक 0.1% और द 1% ऑफ द टोटल बॉडी मास। ठीक है, कि वो जो 6 एलिमेंट्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी, वो 99% बॉडी मास बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। बाकी रिमेनिंग जो 10 आपके बायो एलिमेंट्स हैं, दे मेक 1% ऑफ द टोटल बॉडी मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और ये 10 बायो एलिमेंट्स सब कौन कौन से हैं? इनमें से सोडियम है, पोटाशियम है, इसके अलावा क्लोरीन है, मैग्नीशियम है, फेरस है, कॉपर है, आयरन आप कह रहे हैं, मैंगनीज, जिंक एंड आयोडीन। ठीक है जी, 6 एलिमेंट्स 99% मास बनाते हैं और 10 एलिमेंट्स क्या करते हैं? वो 1% जो रिमेनिंग है उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। Here I have sketched out the figure, या मैंने एक किस्म का जो आपको दिया है पाई चार्ट मैंने इधर ड्रॉ किया है। ये पाई चार्ट आपको क्या बता रहा है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ द बायो एलिमेंट्स इन द प्रोटोप्लाज्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, के जो इंसानों का प्रोटोप्लाज्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्रिएशन है, उस क्रिएशन के अंदर जो ये 6 बायो एलिमेंट्स हैं ये कितना कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइकवाइज अगर कार्बन है तो इसका रोल कितने परसेंटेज है, नाइट्रोजन है तो उसका रोल कितना है परसेंटेज में। अगर आप इस पाई चार्ट के अंदर देखें तो सबसे ज्यादा जो है पार्टिसिपेशन इन द बायोमास और द टोटल मास ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अकेली जो ऑक्सीजन है इसका शेयर 65% है, कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टोटल मास के अंदर या क्रिएशन के अंदर 65% पार्टिसिपेट करती है ऑक्सीजन, 18% पार्टिसिपेट करती है कार्बन, हाइड्रोजन करती है जी 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%, फास्फोरस 1%। तो ये सारी मिलाकर 99% बनाती हैं, जबकि जो रिमेनिंग 10 है जिनको आपने अदर बायो एलिमेंट्स कहा है वो बनाती है जी 1% ऑफ द टोटल मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
ठीक हो गया जी। तो आज हमने बात की सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल की। सो इन द कमिंग लेक्चर हम बात करेंगे बाकी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, जिनमें मॉलिक्यूलर लेवल है, ये आगे डिवाइडेड है माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। इसके बाद आ जाता है ऑर्गेनेली लेवल है, टिश्यू लेवल है, ऑर्गन लेवल है, इंडिविजुअल लेवल है और लास्ट पे आ जाता है पॉपुलेशन लेवल। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ISF एकेडमी को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि इस किस्म की मजीद वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज।